हनुमान जी कौन थे और उनका जन्म क्यों हुआ था? हनुमान जी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं और भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। वे अंजनी पुत्र, वानर राज केसरी के पुत्र और पवन देव के वरदान से उत्पन्न हुए थे। हनुमान जी का उल्लेख रामायण, महाभारत और कई पुराणों में होता है। वे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म राक्षसों के अत्याचार से धरती को मुक्त कराने और भगवान राम की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनकी जन्म कथा इस प्रकार है। अंजना और केसरी की तपस्या। अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण वानरी के रूप में धरती पर जन्मी थी। उन्होंने अपने पति केसरी वानरराज के साथ एक पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। पवन देव का वरदान। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। इसी दौरान राजा दशरथ ने यज्ञ के दौरान अपने पुत्रों के लिए अग्निदेव से पायस खीर प्राप्त की। यह पायस भाग्यवश पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंच गया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। 3. हनुमान जी का नामकरण। जन्म के बाद हनुमान जी को पवन देव ने अपनी कृपा से अपार शक्ति, बुद्धि और अमरता का आशीर्वाद दिया। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास करते समय उनके जबड़े संस्कृत में हनु पर चोट लगी थी। हनुमान जी का जन्म मुख्य रूप से भगवान राम की सहायता करने के लिए हुआ था। उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। त्रेतायुग में राक्षस राजा रावण ने अपने अत्याचार से सभी देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रखा था। रावण का अंत केवल भगवान विष्णु राम कर सकते थे और हनुमान जी उनके सबसे बड़े सहायक बने। भगवान राम की सहायता, माता सीता की खोज से लेकर राम रावण युद्ध तक हनुमान जी ने हर कदम पर भगवान राम का साथ दिया। राक्षसों का नाश। उन्होंने लंका में कई राक्षसों को हराया और रावण की लंका में आग लगाई। के लिए आदर्श। हनुमान जी अपनी भक्ति, निस्वार्थ सेवा और शक्ति के लिए पूजनीय हैं। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवनसुत और राम भक्त के नाम से भी जाना जाता है। वे शक्ति, साहस, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी आराधना से भय, रोग और संकटों का नाश होता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और भक्ति से सब कुछ संभव है।